हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर ले सबसे पहले यहाँ पर इतिहास प्लस भूगोल का क्वेश्चन उठाएंगे 1 से 10। उसी तरह सब्जेक्ट वाइज चलेंगे दोस्तों। बात कर ले सबसे पहला है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो ये आपको हो जाएगा टाइगर यानी कि बाघ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप, जिसमें हम लोग अभी भारत देश है हमारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो ये बाबर ने किया था। 1526 का प्रथम पानीपत के युद्ध को जीतकर, और इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा नदी है। गंगा नदी की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है और 5 ही राज्यों से होकर गुजरता है भारत के। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी आपको हो जाएगी दोस्तों जयपुर हो जाएगी। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांची स्तूप किस राज्य में है, तो सांची स्तूप की बात जब किया जाए तो वो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, अभी चर्चा हम किए थे 1526 में। बाबर इसमें जीता था, इब्राहिम लोदी हार गया था। पहला दिल्ली सल्तनत का शासक जो युद्ध भूमि पर मारा गया वही इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और गांधी जी के द्वारा इसमें कहा गया था करो या मरो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से सुंदरवन डेल्टा बनता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक और अर्थव्यवस्था से है, अब 11 से 20 तक। इसमें क्वेश्चन पहला पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब बात कर लें भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में आपको भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यानी बात कर ले तो सुप्रीम कोर्ट। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम राष्ट्रपति। एक चीज़ और समझिए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी ये थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अस्थाई की बात करें तो सैतानंद सिन्हा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मुद्रा का नाम क्या है, तो भारतीय मुद्रा का नाम आप जो लेकर जाते हैं दुकान, रुपया हो जाएगा, जिससे कुछ खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1950 में आपको योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1953 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आप लोकसभा में संसद का चुनाव करते हैं, वोट देते हैं, वो संसद आपको 5 वर्षों के लिए होते हैं, 5 वर्ष बाद फिर इलेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 18 साल का जब हो जाते हैं आप, तो आपका वोटर आईडी बन जाता है और वोट दे सकते हैं, तो वो 18 ईयर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी कब लागू हुआ, तो जीएसटी जब लागू हुआ तो उसकी तिथि अगर हम लोग बात करें तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ है। संविधान का संरक्षक कौन है, तो संविधान का संरक्षण आपको सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय। अगला पार्ट आता है जिसमें कि साइंस की चर्चा करेंगे। 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आपको साइंस से आएगा, जिसमें हम लोग बात कर ले। पहला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र, तो पानी का रासायनिक सूत्र H2A है, H2O है। यहाँ पर बात कर ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का सूर्य किस प्रकार का तारा है, तो सूर्य किस प्रकार का तारा है, तो ये क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग मध्यम आकार का ये तारा है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, यानी विद्युत धारा की आपको मात्रक पूछ रहा है, तो विद्युत हम लोग एम्पियर में नापते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो रक्त में एक हीमोग्लोबिन नाम का पदार्थ उपस्थित रहता है, इसके कारण ही रक्त का रंग लाल हो रहता है। तापमान यानी कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट पूछ रहा है, तो टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज आपको न्यूटन ने की थी। ऊपर से पेड़ से क्या बोलते हैं फल गिरा, फल के नीचे क्यों गिरा, इनका माइंड खटक गया कि आखिरकार नीचे ही क्यों आ रहा है फल, तो खोज कर दी है इन्होंने। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है सबसे छोटा जीवित इकाई क्या है,
कोशिका आपको सबसे छोटी जीवित इकाई है। कोशिकाओं से ही मिलकर हमारा जो है शरीर बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अनेकों कोशिकाएं जब एक साथ मिली हैं तब शरीर बना है। अगला क्वेश्चन कहें तो परमाणु क्या केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु के केंद्र को हम लोग नाभिक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी में जो है ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा जो है के रूप में संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंद्रधनुष जो है कितने रंग का होता है? तो टोटल इंद्रधनुष 7 रंगों का होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। याद रख सकते हैं VIBGYOR विबग्योर याद रख सकते हैं। यही जो है आपको 7 रंग हैं। अब अगला हम लोग देख लेते हैं जिसमें कि वेलवेट, इंडिगो, लास्ट में रेड था वो आर से। अगला जो क्वेश्चन आएगा जिसका सीरीज होगा 31 से 40 तक, जिसमें हम लोग खेल और समान ज्ञान को देखेंगे। खेल में बात करें तो क्रिकेट की बात होगी। तो क्रिकेट में एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? तो टोटल 6 बॉल एक ओवर में होते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक खेलों में कितने वर्ष में होता है? ओलंपिक खेल जो है कितने वर्ष में होता है? ओलंपिक खेल की बात करें तो 4 वर्षों में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फुटबॉल में जो है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, दोनों में 11-11 प्लेयर होते हैं एक टीम में। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है बैडमिंटन का जो है राष्ट्रीय खेल किस देश का है? अच्छा, बैडमिंटन का राष्ट्रीय खेल किस देश का, यानी बैडमिंटन जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये पूछ रहा है। तो ये इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। आगे चल जाएंगे, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल है क्या है? तो कोई भी ऑफिशियल राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से हॉकी को मान लेते हैं, लेकिन है नहीं। अगला क्वेश्चन चलेंगे, भारत जो है पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ ये पूछा जा रहा है। तो पहली विश्व कप 1975 में हुआ था। 83 में भारत जीता था पहला विश्व कप, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख ले दोस्तों, भारत का जो है पहला ओलंपिक गोल्ड जो है कब जीता? भारत जो है पहला ओलंपिक गोल्ड 1928 में जीता था हॉकी खेल के, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फार्मूला 1 जो है किस खेल से संबंधित है? फार्मूला 1 तो ये आपको कार रेसिंग से संबंधित है। कह रहा है कि IPL की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी, पहला सेशन खेला गया था। एशियाई खेल कितने वर्ष में होते हैं? तो ये 4 वर्षों में होते हैं। ओलंपिक हो चाहे एशियाई हो, ये आपको 4 वर्षों में खेले जाते हैं। मिक्स क्वेश्चन अब आएगा 41 से 50 तक जीके का, जिसमें पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNO का स्थापना कब हुआ? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का स्थापना हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया? तो ये डिजाइन जो किए थे वो थे पेंगली वेंकैया, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पीकॉक को कहा जाता है। अगला जो है क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वृक्ष की बात किया जाए तो ये बरगद का पेड़ है जो राष्ट्रीय वृक्ष है। घना होता है पूरा बरगद का पेड़, आप देखे होंगे। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है गीतांजलि लिखा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय की बात करें बेंगलोर में जो है आपको इसरो का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो थॉमसन एडिसन ने जो है आपको बल्ब का आविष्कार किया था। अब आगे बात कर ले, तो कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि कह सकते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। कंचनजंगा यहाँ पर भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो K2, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए राज्यसभा का सदस्य होते हैं। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? यहाँ पर उच्च सदन कहा जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। क्योंकि उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भंग नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन अगर हम लोग बात कर ले कि भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं बहुत मज़ा आया होगा, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं टॉप लेवल हैं। तो अपना जो है विचार आप कमेंट में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।